दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक इस समय 6% से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और रिलायंस इंफ्रा में तो अपर सर्किट लग गया 5% का। तो सर्किट लिमिट 5% होने की वजह से लग गया अपर सर्किट। और ये जो तूफानी तेजी बन रही है इसके पीछे कुछ बड़े रीजन है। यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस ने ब्लॉक डील करनी शुरू कर दी है, यानी जम के खरीदारी शुरू की है। और इसके पीछे रीजन जो निकल के आ रहा है कि कंपनी बड़ी सारी मुसीबतों से झेलते हुए भी, आप समझे, अनिल अंबानी रुकने को नाम नहीं ले रहे। उन्होंने नई कंपनी बनाने का ऐलान किया सोलर पावर के लिए, सोलर सेक्टर के लिए। और इसी वजह से पॉजिटिव माहौल बन रहा है। लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में ये दोनों रिलायंस की कंपनियां, जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है, उसका बेहतर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लेटेस्ट अपडेट है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात, तो 39.49 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 6.16% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो कल 37.20 पर क्लोजिंग थी। काफी ज्यादा स्टॉक में गिरावट हुई है। शुरुआत पॉजिटिव हुई 37.21 पर और यही दिन भर का लो बना। उसके बाद में जो खरीदारी जो लौट के आई उसने 39.79 पे स्टॉक को पहुंचा दिया। बहुत ही बेहतर, काफी जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टॉप 3 हो गया है। आप देख सकते रिलायंस पावर नंबर 3 पे आ गया। बहुत ही शानदार वॉल्यूम हो रहा है, बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई बना वो 50.73 का है। स्टॉक आप देख सकते हो उस लेवल से अभी काफी नीचे है। जबकि 1 ईयर का इसका 76.49 का है और ये इसका 3 ईयर और 5 ईयर का हाई भी है। आप समझ सकते हो कि पिछली बार जब तेजी से दौड़ना शुरू हुआ था तो जो स्टॉक आप देखो 37-38 के आसपास था, वो स्टॉक 76 तक चला गया था। लेकिन अब उसी लेवल के आसपास फिर स्टॉक आ गया है, क्योंकि इसके पीछे लगातार जो ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस रहा है अनिल अंबानी पे, उसकी वजह से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे स्टॉक काफी नीचे है। अब आप देख ही सकते हो कि जो 3 मंथ का लो था वो 36.70 के आसपास था और स्टॉक लगभग आप उसी लेवल के आसपास आया। लेकिन यहाँ से इसने एक बाउंस बैक दे दिया है क्योंकि स्टॉक फिर से 39 तक पहुंच गया है। वैसे 1 ईयर का लो इसका 31.27 के आसपास था और आप समझ सकते हो कि उस हिसाब से अभी बेहतर है। वैसे 3 ईयर के हिसाब से तो 9.05 आसपास के ही इसका लो बना था। उस हिसाब से तो अभी भी बहुत बेहतर दे रहा है। और 5 ईयर के हिसाब से मात्र 3 रुपीज़ के आसपास था। यानी उस हिसाब से अभी भी इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। क्योंकि कोविड काल में स्टॉक तो फिर 2 रुपये के आसपास आ गया था। अब 2 रुपये का स्टॉक 76 तक पहुंचा, तो आप समझ ही सकते हो इस स्टॉक ने लोगों को काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा की बात को 157 पर स्टॉक आपको लॉक होता हुआ दिखाई देगा 5% के सर्किट पे, क्योंकि सर्किट लिमिट यहाँ पे 5% ही है और इसीलिए यहाँ पे सीधा अपर सर्किट लग गया। खरीदारी जबरदस्त हो रही है, बड़े फंड हाउस की यहाँ पे ब्लॉक डील हो रही है। और इसकी परफॉर्मेंस देखो, 3 मंथ का जो हाई था वो आप देखिए 299 के आसपास था। स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुका उस लेवल से। और 1 ईयर का हाई तो इसका 423 के आसपास था। आप देखिए यही इसका 3 ईयर का और 5 ईयर का हाई है, यानी 423 से स्टॉक आप देखिए बहुत ज्यादा गिरा। तो ये आप देखिए लगभग आधी कीमत पे आ गया स्टॉक, आप समझ सकते हो अपनी ऊपरी प्राइस से। और अब यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि 3 मंथ का लो इसका 149 के आसपास था और अब आप समझ सकते हो कि उस हिसाब से इसने काफ़ी बेहतर भी किया था। और अब आप समझ सकते हो कि यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बनने की संभावना दिख रहा है। वैसे 5 ईयर का लो मात्र 20 रुपये के आसपास था। स्टॉक बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। तो ये देख सकते हो कि रिलायंस इंफ्रा में 81 करोड़ के शेयरों से ज़्यादा की बड़े रूप जो अमाउंट की एक ब्लॉक डील हुई है। तो ये देखो कि 51,69,059 शेयरों की एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और इस ब्लॉक डील की जो वैल्यू वो 81.15 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही है। ये ब्लॉक डील है सेशन 1 के दौरान पूरी हुई है और इस ब्लॉक डील में आप देखिए रिलायंस इंफ्रा के 157 प्रति शेयर के भाव से यहाँ पे शेयर जो है बेचे गए। इस ट्रांजैक्शन में अब देखें तो बायर सेलर्स का अभी फिलहाल तो पता नहीं चला है, लेकिन काफ़ी बड़ी डील हुई है। और आप समझ सकते हो कि प्रमोटर की हिस्सेदारी इस समय 19.05% के आसपास है और म्यूचुअल फंड के पास 0.35% के आसपास की हिस्सेदारी है। लेकिन जिस तरह से ये ब्लॉक डील अब शुरू हुई है, ये इशारा है कि यहाँ पे इन शेयरों में बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो ये देख सको कि स्टॉक इस समय अपने 52 वीक के लो के आसपास है
और इसका जो हाई है 52 वीक का वो 425 का है, तो आप समझे उस लेवल से कीमत आधी से भी नीचे है और इसी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने लगा है। आप देखें करीब 1.68 लाख शेयरों का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, जिसकी वजह से आप देखें तो ये अपर सर्किट लगा तो 2.66 करोड़ के शेयरों की यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल 2.66 करोड़ की वैल्यू के हिसाब से वॉल्यूम में वृद्धि देखने को मिली। और आप समझ सकते हो कि ये लगातार जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये अपर सर्किट लगना लाजमी। रिलायंस इंफ्रा के मार्केट कैप की बात करें, यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय 6,497 करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक आप समय इंट्राडे में 39.15 को टच किया है और यहाँ पे जो लो है वो 37.21 के आसपास रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ पे आप समझ सकते हो इसका जो लोअर बैंड है वो 29.77 का, जबकि अपर बैंड है आप समझ सकते हो वो 44.65 का है। इसका जो 52 वीक का हाई है वो 76 का है, लो 31 के आसपास है। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आज जो इसके 33.77 लाख शेयरों की यहाँ पे वॉल्यूम आपको होती हुई दिखाई देगी। करीब 13 करोड़ के आसपास की टोटल वॉल्यूम हुई है, यानी बहुत बड़ी आज भी देखो खरीदारी देखने को मिली है। जबकि यहाँ पे 2 वीक का जो एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम 50.45 लाख के आसपास रहा, उसमें आप देख सकते हो एक ही दिन में इतनी बड़ी वॉल्यूम के बिकवाली देखने को मिली है। तो ये देखो कि ये जो पॉजिटिव माहौल बना, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आ रहा है कि रिलायंस ग्रुप की जो दोनों कंपनियां हैं अनिल अंबानी की, वो अब पुरानी गलतियां दोहराने नहीं चाहती। इसीलिए इन्होंने रिलायंस पावर के बोर्ड ने यहाँ पे एक बड़ा फैसला किया। 19 नवंबर को देखो कि BOM का गठन किया, यानी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें आप देखो कि जो बड़े लेवल के जो अधिकारी, जिसमें CEO से लेके जो सीनियर मैनेजर के जो लेवल के अधिकारी है, वो सारे इसमें एक बोर्ड बनाए और वो अब ध्यान रखेंगे कंपनी की सभी गतिविधियों के ऊपर, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, ताकि फिर से कोई गलती दोहराई न जाए। पुरानी जो गलतियां हो चुकी है वो हो चुकी है। अब ये BOM पूरा ध्यान रखेगा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में देखे या उसके जो सामाजिक दायित्व है सरकार के प्रति, उनकी जिम्मेदारी, वो सारी पूरी तरह से कंपनियां निभाए। कोई भी गलत काम ना हो कंपनी में, इसका ध्यान ये BOM रखेगा, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बना, लोगों में फिर भरोसा लौट के। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने अब यहाँ पे भरोसा जताया है कि उन्होंने जो अपना कमिटमेंट बताया है कि हम देखो कि बेस्ट क्लास हम गवर्नेंस प्रैक्टिस के तहत अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन किया जाएगा कंपनी के लिए, अपने स्टेक होल्डर को फायदा देगी। हर तरह से कोई भी गलती आगे न की जाए, जो भी लीगल तरीके से काम को करना है और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस आप देखें कि सबूत के साथ आगे बढ़ना। तो ये आप समझ सकते हो इसका पॉजिटिव माहौल। अब आप देखें पिछले दिनों जो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के लिए प्रॉब्लम निकल कर आई, जब यहाँ पे ईडी की तरफ से संपत्ति जब्त की गई अनिल अंबानी की, तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया गया है कंपनी की दोनों की तरफ से कि इस समय जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस में दोनों कंपनियों का कोई लेना देना नहीं, उनके करंट बिजनेस पे कोई भी निगेटिव असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी संपत्तियां दूसरी कंपनियों जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन वगैरह शामिल है उनकी संपत्तियां है। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के ऊपर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं है और ऐसे में आने वाले समय ये दोनों ही कंपनियां बेहतर तरीके से आगे काम करेगी। और साथ में इन्होंने जो बड़ा फैसला किया है, रिलायंस पावर की एक सब्सिडीज कंपनी बनाई गई है, GMR कलिंगा सोलर पावर, और इस कंपनी का बिजनेस होगा सोलर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ना। तो जैसे जैसे अब सोलर पोर्टफोलियो कंपनी का बढ़ रहा है, नई कंपनी बना दी गई है। अब इस कंपनी के माध्यम से इस बिजनेस को और डाइवर्ट किया जाएगा। इस तरह से पहले भी इन्होंने और कंपनियां बनाई है। कंपनी आप देख सकते हो कि लगातार बिजनेस तेजी से फैला रही है। अब कंपनी सोलर एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी कर रही है। तो एक नई शुरुआत कह सकते हैं। यह आने वाला समय दोनों कंपनियों के लिए बेहतर हो सकता है, बशर्ते जो पुरानी प्रॉब्लम है बार बार निकल के आए, जिसकी वजह से माहौल गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ओवरऑल आने वाले समय कंपनियां अच्छा कर, ये देख सकते हो कि फिलहाल दोनों कंपनियां प्रॉफिट में भी है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। लॉस था एक साल भर पहले कंपनी को 352 करोड़ के लॉस के, हमें 86 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय दोनों कंपनियां बेहतर करेगी और फिर से अच्छे दिन आएंगे इन कंपनियों के। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।